और गाइस की हाल चाल, आई एम अभिषेक अग्रवाल, योर फिजिक्स फैकल्टी एट नीट प्रेप। तो अब समय हो गया डाउट डाइजेस्ट का। तो हम जो डाउट डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी अच्छा डाउट है, क्योंकि जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। हम मानते हैं कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है इट इज ओनली मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर हम रियल की बात करें, जो प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता ही लगता है। वो ठीक है कि हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर कर देते हैं। अब बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया जाए तो क्या होगा, तब आप डाउट देखेंगे स्क्रीन पर अपनी। तो ये डाउट पूछा है प्रीतम शर्मा ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करा हुआ है और इसमें हम लोगों को स्पीड बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करें। तो एक्चुअली में ये प्रीवियसली किसी पेपर में पूछा जा चुका है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नीट का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें हम लोग मानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे मानते थे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग मानते थे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। जो एयर रेजिस्टेंस था वो नेग्लिजिबल होता था। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता था तो कहानी बड़ी सिंपल सी थी। क्या होता था उस केस में? तो अगर मैंने पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करा है v स्पीड से, वेलोसिटी से, और हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना था, तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाता था। तो उस ऑब्जेक्ट की जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती थी वो होती थी v माइनस जी टी। तो पहले तो स्पीड 0 बनती थी और फिर स्पीड इंक्रीज कर दी जाती थी, है ना। ध्यान देने वाली बात है कि मैं स्पीड टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें आप लोगों को वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। ये तो कहानी अटक गई। अब क्या करोगे इसमें? तो यही चीज हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली में क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है तो ठीक है भाई, एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। तो होगा क्या कि जैसे ही हमने बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करा तो उसमें नीचे ग्रेविटी लगेगी, और क्या क्या लगेगा? उस पर एक विस्कस फोर्स भी लगेगा। उस पर एक विस्कस फोर्स भी लगेगा, उसको मान लेते हैं एफ वी। तो जैसा कि हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखते भी हैं कि जो विस्कस फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उस पर विस्कस फोर्स भी इतना ज्यादा लगेगा। विस्कस फोर्स जितना ज्यादा लगेगा तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती रहेगी और विस्कस फोर्स भी कम होता जाएगा। 6 पाई ईटा आर वी, दैट इज द विस्कस फोर्स ऑन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन जनरली मतलब ये है कि जो विस्कस फोर्स होता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो बात ये है कि हमको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना था और हमें 4 ऑप्शंस गिवन थे। तो एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब एयर रेजिस्टेंस को हमें कंसीडर करना है तो जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी नहीं करेगी। वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो इट विल नॉट वेरी लीनियरली विद टाइम। तो लीनियरली वेरी नहीं करेगा मतलब क्या होगा? मतलब ऑप्शंस को हम देखें, अगर हम फिर से ऑप्शंस आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, तो उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे हमको, तो अगर आप देखो पहला ऑप्शन, उसमें जो टॉप मोस्ट जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसमें स्पीड लीनियरली डिक्रीज कर रही है, तो पहला ऑप्शन हट गया। इसी तरह सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन में जब ऑब्जेक्ट नीचे वापस आ रहा है ना, क्योंकि जब सेकंड हाफ देखोगे तो उसमें स्पीड लीनियरली इंक्रीज कर रही है, वो भी हट गया। ऑप्शन सी में भी ऐसा है, स्पीड लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो स्पीड लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। तो कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले, अपना कंट्रोल खोने से पहले, हाथ अपने क्या बोलते हैं उसे, हाथ पांव खड़े करने से पहले कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, आपको एनालिसिस देखनी है। इसीलिए बोलते हैं कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं हो उसमें आप लोग ऑप्शंस एलिमिनेट करें। ठीक है बच्चों?